फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। देखो दो स्लिट है जिसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर कह सकते हैं, एंड जो स्क्रीन है ना वो 1 मीटर की दूरी पे है। What is the fringe separation when blue green light of wavelength, देखो wavelength is important, it is given as 500 नैनोमीटर। अब कोई कलर है जिसकी वेवलेंथ इतनी है तो हमें बताना फ्रिंज सेपरेशन क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन ना फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन है। हमने अभी भी देखा कि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना। तो ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद होगा तो तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे। यहाँ पे फ्रिंज विड्थ इक्वल्स क्या कह सकते हैं 500 नैनोमीटर, दैट इज 1/10⁻³ -6, यह आ जाएगा 5 into 10⁻⁴ means 0.5 मिलीमीटर। दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर द एंगल ऑफ विड्थ ऑफ फ्रिंज, देखो एंगल ऑफ विड्थ दिया हुआ है फ्रिंज का मीन्स एंगल ऑफ फ्रिंज विड्थ दे रखा है यहाँ पे, बीटा थीटा की वैल्यू कितनी है 0.1 डिग्री है। अगर मैं इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं बिकॉज एसआई यूनिट में कन्वर्ट तो करना ही होगा, 0.1 इंटू π/180 लिखूं क्या बच्चों, तो ये रेडियन में आ गया हमारा। क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है ना नैनोमीटर की। हमें बताना है स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स। अब देखो बीटा यानी एंगल ऑफ फ्रिंज विड्थ का हमारा फॉर्मूला क्या था, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहां से क्या हम डी की वैल्यू स्मॉल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा अपॉन बीटा थीटा। तो यहां से बच्चों लैम्डा क्या गिवन है 600 नैनोमीटर। ओके, एंगल ऑफ फ्रिंज विड्थ क्या गिवन है 0.1 डिग्री, जिसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया 3.14 इंटू 180। तो इसे कैलकुलेट कर लो बच्चों, इसे कैलकुलेट कर लो। 6 इंटू 18 बाई 3.14 इंटू 10⁻⁻⁵ ये लगभग बच्चों आएगा 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में। एक बार कंफर्म कर लेना इसे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what will be the effect on interference fringe if red light is replaced by blue light। अब देखो जो इंटरफेरेंस फ्रिंज होती है, फ्रिंज विड्थ होती है बच्चों, वो क्या होती है लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर मेरी सेटअप है, मतलब हमने जो सेटअप तैयार किया है इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए, अगर वो सेटअप मेरी एज सच है, यानी हम ना डी को चेंज करें ना कैपिटल डी को चेंज करें, अगर ये दीज आर कांस्टेंट, दीज आर फिक्स्ड, अगर ये फिक्स्ड है तो कैन वी से कि जो मेरी फ्रिंज विड्थ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ बच्चों। हमने क्या करना है यहाँ पे रेड लाइट को रिप्लेस करना है ब्लू लाइट से। भी नो कि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना वो रेड लाइट की वेवलेंथ से कम होती है। अगर ऐसा होगा तो कैन वी से कि ब्लू लाइट के लिए जो फ्रिंज विड्थ होगी ना ब्लू लाइट के लिए, वो क्या होगी रेड लाइट के फ्रिंज विड्थ से कम होगी। यानी अगर हम रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, जो फ्रिंज है ना ब्राइट और डार्क की, वो क्या हो जाएगी पास पास आ जाएंगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ कम जाएगा। तो ये फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी पास पास आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। फ्रिंज विड्थ क्या हो रहा है बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, फ्रिंज विड्थ क्या हो रहा है बच्चों डिक्रीज हो रहा है, और फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी पास पास, दीज विल द फ्रिंजेस विल कम क्लोजर। बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज चेंज when the whole apparatus of Young's experiment is kept in water। अब बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमने apparatus को बिल्कुल नहीं छेड़ा, तुम्हारा कैपिटल डी स्मॉल डी की वैल्यू भी सेम थी, तुमने बस क्या किया इस apparatus को पानी में रख दिया। अब वाटर में रखने पे क्या क्या चेंज आ सकता है ये समझो। फ्रिंज विड्थ की मैं बात करूं तो इट इज इक्वल टू अगेन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एंड बिकॉज apparatus को तुमने बिल्कुल नहीं टेम्पर किया है तो ऑब्वियसली डी और स्मॉल डी की वैल्यू सेम होगी, तो बीटा यहाँ पे क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होगा। बच्चों अगर मीडियम चेंज होती है ना तो वेवलेंथ चेंज होती है, ये हम जानते हैं, ये हमें पता है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, तो बताओ मुझे जितनी वेवलेंथ थी क्या उससे 4/3 फैक्टर कम जाएगी बच्चों। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं कि फ्रिंज विड्थ इन वाटर
डिवाइडेड बाय फ्रिंज विथ इन एयर इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इन वाटर बाय लैम्डा इन एयर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लैम्डा इन वाटर बाय लैम्डा इन एयर, क्या ये 3/4 हो गया, है ना। तो कैन वी से कि यहाँ पे जो तुम्हारी फ्रिंज विथ वाटर में है ये क्या हो रहा है बच्चों, ये 3/4 है ना, मल्टीप्लाइड बाय फ्रिंज विड्थ जो पहले मेरी थी, है ना। तुम क्या कह सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ मेरी डिक्रीज कर रही है बाय 3/4 फैक्टर। क्लियर है बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेयर द इंटरफेरिंग वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे पाथ डिफरेंस गिवन है, हमें नेट इंटेंसिटी पता है क्या होती है, हमें क्या पता है बच्चों, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, ठीक है। क्या होता है ये, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, याद है बच्चों, ये फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो डिराइव कर लेना इस एग्जाम में। भाई आई नेट क्या होता है, दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 cos 5, है ना। तो यहाँ पे I1 I2 की वैल्यू को सेम ले लेना, तो यहाँ से आ जाएगा 2I को तुम कॉमन ले लो, 1 प्लस cos 5 आ गया, cos 1 प्लस cos 5 क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 5/2, तो यहाँ से आ जाएगा 4I cos स्क्वायर 5/2। तो ये है तुम्हारी नेट इंटेंसिटी की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये वेयर I0 इज द इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल सोर्स, क्लियर है। मान लो ये I0 गिवन है, सपोज ये I0 गिवन है, हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ दिस। अब बच्चों यहाँ पे इस इंटेंसिटी को निकालने के लिए ना, हमें इंटेंसिटी निकालना है, तो हमें फेज डिफरेंस तो चाहिए फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू के लिए हमको पाथ डिफरेंस चाहिए, पाथ डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में। अब समझो, हमें क्या पता है बच्चों कि फेज डिफरेंस इक्वल्स क्या होता है ना, k इंटू पाथ डिफरेंस होता है, या कह सकते हैं 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला भी मैंने कहा था आपको याद करने के लिए, क्यों कहा था आप समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इन दो डिफरेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू λ/4। तुम वैसे भी देख के बता सकते हो बच्चों, λ/4 का मतलब 1/4 ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ। भाई 1/4 ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या फेज डिफरेंस आएगा, क्या π/2 का फेज डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों, निकाल लो ना, π/2 का ही फेज डिफरेंस होगा, तुम विजुअलाइज करके देख सकते हो वेव फॉर्म को। फाई इक्वल्स क्या लिखे, 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स λ/4। दिखा, π/2 आता हुआ दिख रहा है, क्लियर है बच्चों। तो अब इस फाई के लिए देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करोगे, फाई निकालोगे, फेज डिफरेंस निकालोगे, फिर उसे इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो इस जगह पे अगर मैं लिखूं तो आई नेट क्या हो जाएगा बच्चों, आई नेट इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 मीन्स π/4, ठीक है। तो यहाँ से cos π/4 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/4, तो ये आ जाएगा, सॉरी 1/2, तो ये आ जाता है बच्चों ट्वाइस ऑफ I0, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ I0। सेकेंड में देखें तो सेकेंड में तुम्हारा जो पाथ डिफरेंस है इट इज गिवन एज λ/3, यानी 1/3 ऑफ द कंप्लीट कंप्लीट वेवलेंथ। 1/3 कंप्लीट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, बताओ फेज डिफरेंस कितनी होनी चाहिए, बिना फॉर्मूले में रखे बताओ, सोचो ना। 1/3 ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ, तो 1/3 ऑफ 2 पाई क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 ऑफ 2 पाई क्या होगा, क्या 2 पाई/3 क्या 120 डिग्री होगा बच्चों, नहीं होगा क्या, बताओ ना। क्या लिखे, 2 पाई/λ इंटू λ/3, बच्चों क्या ये 2 पाई/3 आ गया, क्या ये 120 डिग्री है, नहीं है। आई नेट की वैल्यू निकालो, आई नेट में पुट कर दो फाई की जगह पे, तो फाई की जगह पे रखोगे तो 5/2 क्या आ जाएगा, π/3 ना, तो 4I0 cos स्क्वायर π/3, cos π/3 मीन्स cos 60 मीन्स हाफ स्क्वायर 1/4 मीन्स ये आ जाएगा तुम्हारा I0 सिंपली। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, देखो यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात है, मतलब सिंगल वेवलेंथ है यहाँ पे, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। देखो पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब वो क्या बना रहा है, मैक्सिमा बना रहा है। तो जहां पे पाथ डिफरेंस मेरी लैम्डा है, यानी वहां पे क्या बन रही है, मैक्सिमा बन रही है। और क्या गिवन है कि इंटेंसिटी उस जगह पे क्या है, के यूनिट है, मतलब इंटेंसिटी जो मैक्सिमा है दैट इज इक्वल टू के, I max is equal to k is given in the question. Find out the intensity of light at a point where path difference is λ/3। अब यहाँ पे बच्चों
अगर पाथ डिफरेंस मेरी गिवन है λ/3 की, तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि इस पाथ डिफरेंस का यूज करके मैं क्या निकालूं, फेज डिफरेंस निकालूं, है ना। एंड फेज डिफरेंस क्या होगी, 120 डिग्री। बच्चों 1/3 ऑफ वेवलेंथ मीन्स 1/3 ऑफ 2 पाई मीन्स व्हाट, 2 पाई/3। क्लियर है। अगर फेज डिफरेंस आ गई तो मैं क्या उस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालूं, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, है ना। तो ये अभी भी हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, I0 आ रही है, वेयर I0 इज द इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल सोर्स। क्लियर है। अब हमें बिकॉज क्वेश्चन में के टर्म में लिखा है, के दिया है, I0 तो गिवन है नहीं क्वेश्चन में, तो हमको के टर्म में ही आंसर चाहिए। बच्चों हमें पता है कि I मैक्स जहाँ पे तुम्हारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है उस जगह पे जो इंटेंसिटी होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, 4I0 होती है। ठीक है। अगर इफ I0 इज द इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल सोर्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 4I0 होती है। तो इस हिसाब से बच्चों I0 की वैल्यू कहाँ से क्या आ गई, I0 क्या आ गया, k/4। तो हमारी जो इंटेंसिटी है ना इस पॉइंट पे कितनी आ रही है, k/4 आ रही है। दिस इज द आंसर। जहां पे तुम्हारी पाथ डिफरेंस λ/3 होगी वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 टाइम्स होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा पे बच्चों इंटेंसिटी गिवन है, यानी I मैक्स की वैल्यू क्या गिवन है, I0 के इक्वल। इफ द डिस्टेंस OP इक्वल्स 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ ऑफ द पैटर्न। देखो ये मेरी स्क्रीन है, ये पॉइंट O ले लो, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, I0 गिवन है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे इंटेंसिटी हमें शो करना है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी I0/4 होगी अगर OP के बीच की डिस्टेंस 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ होगी, यानी यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है β/3। अब बच्चों किसी भी पॉइंट पे अगर स्क्रीन पे हमें अगर इंटेंसिटी निकालनी होती है तो हमें फॉर्मूला तो पता है, हम वी नो कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I net इक्वल्स क्या होता है, 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। अब बच्चों ये I0 हम नहीं लिख सकते यहाँ बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी I0 गिवन है, तो मैं मान लेती हूँ I। सपोज I इज द इंटेंसिटी ड्यू टू एनी ऑफ द सोर्सेज। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें फाई पता होना चाहिए, फाई के लिए तुम्हें पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए, पाथ डिफरेंस के लिए बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है। समझ रहे हो कितने सारे फॉर्मूला यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चों पाथ डिफरेंस और ये जो पोजीशन है तुम्हारी P पॉइंट की फ्रॉम द सेंटर, इसके बीच का क्या रिलेशन है याद करो। डेल्टा x की वैल्यू क्या थी, d sin थीटा। याद है बच्चों, sin थीटा को हमने tan थीटा लिखा था, एंड tan थीटा क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस मींस y बाय कैपिटल D। मैं कहती हूँ ना फॉर्मूला रटो मत, पिक्चर याद रखो, सब याद रहेगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू डी साइन थीटा क्यों होती है, क्योंकि हमने दोनों को पैरेलल माना था, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। पिक्चर याद रहेगी बच्चों, मैं बार बार कहती हूँ, सारा फॉर्मूला याद रहेगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड द पाथ डिफरेंस। ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करने के लिए हमें बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बीटा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है बच्चों। फ्रिंज विड्थ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ होगा तुम्हारा, यहाँ से अगर y की वैल्यू चली आई, पाथ डिफरेंस की वैल्यू तुम एक बार लेमडा ले लो, एक बार ट्वाइस लेमडा ले लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो तुम्हें फ्रिंज विड्थ चली आएगी। तो वहां से तुम्हारी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या चलाता है बच्चों, लेमडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो यहां से बच्चों हम y मीन्स y का मतलब क्या हुआ, y इक्वल्स व्हाट, β/3, दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा x दैट इज पाथ डिफरेंस इक्वल्स व्हाट, d बाय कैपिटल D इनटू लेमडा कैपिटल D बाय 3 स्मॉल d। डी हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया λ/3। यानी घुमा के इन्होंने बताया है कि जो मेरी पाथ डिफरेंस है इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द वेवलेंथ। तो यहां से बच्चों जो फेज डिफरेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 पाई/3। क्लियर है। तो अगर फेज डिफरेंस आ गई तो मेरी जो नेट इंटेंसिटी है उस पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, 4I इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 मीन्स पाई/3 दैट इज हाफ का स्क्वायर 4। तो यानी मेरी जो इंटेंसिटी आ रही दैट इज इक्वल टू I। अब बच्चों ये I के टर्म में हमको आंसर तो लाना नहीं, हमें तो प्रूव करना I0/4। अब इस I और I0 में क्या रिलेशन है ये देख लेते हैं। देखो सेंट्रल मैक्सिमा पे जो हमें इंटेंसिटी मिल रही है वो I0 की मिल रही है, एंड वी नो कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है ना इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल सोर्स। ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 4I। तो यहाँ से बच्चों
इस जगह से हम आई को क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू आई नॉट बाय 4। क्या बात आई समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये इस क्वेश्चन में बच्चों सारा फॉर्मूला यूज करना था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड होपफुली दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या गिवन है, 0.2 डिग्री की गिवन है। ठीक है, मीन्स इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी, इट इज गिवन एज 0.2 डिग्री। तो मैं इसको क्यों ना रेडियन में कन्वर्ट कर लूं, पाई बाई 180। ओके, ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मीन्स कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, मीन्स लेम्डा की वैल्यू दे रखी है बच्चों 600 नैनोमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल apparatus is immersed in water। ओके फाइन, तो यहाँ पे हमें अगेन देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, एंगुलर विड्थ निकालना है। देखो जब एंगुलर विड्थ दिया हो ना बच्चों, तो यहाँ पे हमारे लिए डी, कैपिटल डी का कोई मतलब नहीं है, कैपिटल डी का कोई मतलब। अच्छा देखो बच्चों, ये एंगल है, मान लो ये एंगल है ना। तुम्हारी स्क्रीन यहाँ रखी हो, यहाँ रखी हो, यहाँ रखी हो, क्या इस एंगल को कोई फर्क पड़ना, बताओ। हाँ, ये एंगल कहाँ जाके, मतलब ये वाली जो रे है, वेव है, वो कहाँ जाके इम्पेंज करेगी, तो ये वाई पे मैटर करेगा, लेकिन ये एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो कैपिटल डी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। चलो हमें क्या निकालना है, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इफ द एंटायर। अच्छा, हमें वाटर के अंदर एंगुलर विड्थ निकालना है, तो इस जगह से बच्चों अगर मेरी एपरेटस सेम है, तुम कह सकते हो स्मॉल डी की वैल्यू भी तुम चेंज नहीं कर रहे, तो वी कैन से कि जो मेरी एंगुलर विड्थ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट वेवलेंथ है ना। तो वी कैन राइट, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जो मेरी एंगुलर विड्थ आ रही है इन वाटर, इट इज इक्वल टू द एंगुलर विड्थ जो पहले थी मल्टीप्लाइड विथ लेमडा इन वाटर बाय लेमडा। मुझे बताओ बच्चों, अभी भी हमने क्या देखा कि इट इज व्हाट, कितने फैक्टर से डिक्रीज करती है, ये 3/4 फैक्टर से डिक्रीज करती है क्या। तो क्या हम लिख सकते हैं दैट द एंगुलर विड्थ इन वाटर, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन वाटर इज इक्वल टू सिंपली, जो मेरी फ्रिंज विड्थ पहले थी भाई डिग्री में ही निकालो क्या, 0.2 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ व्हाट 3/4, क्या 3/4 बच्चों, हाँ तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.15। देख लो एक बार, 0.15 डिग्री। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चंस समझ आया होगा आपको और सोल्यूशन भी समझ आए होंगे। और बच्चों जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि इस सेगमेंट में ना बहुत कम फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और विजुअलाइज कर लोगे तुम डायग्राम को तो कुछ भी नहीं है बच्चों। सबसे मतलब मैं बताऊं 2-3 फॉर्मूला क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आप ये याद रखो हमेशा कि किस वक्त किस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किस जगह पे डिस्ट्रक्टिव, यानी मैक्सिमम मिनिमा की फॉर्मेशन कब कब हो रही है। तो वहां पाथ डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों यंग्स एक्सपेरिमेंट में जो हमने वो वैल्यू निकाली ना y की विद रिस्पेक्ट टू दी फेज पाथ डिफरेंस, वो याद होना चाहिए, है ना। एक फॉर्मूला याद करोगे उससे सारा फॉर्मूला याद कर लोगे। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला भाई वो तो वेक्टर सबसे तुम याद कर सकते हो, एम्पलीट्यूड का निकाले ना उसके हिसाब से तुम इंटेंसिटी का निकालना। तो 2-3-4 फॉर्मूला है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस in single slit diffraction experiment change when the distance of the separation between the slit and the screen is doubled। क्या पूछा गया है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस, मींस बेसिकली यहाँ पे फ्रिंज विड्थ की बात की गई है डिफ्रैक्शन में। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ की बात कर ले हम, हमें क्या पता है कि विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर विड्थ की बात कर रहे हैं, कितनी होती है बच्चों, क्या ये लैम्डा बाई ए होती है, क्या यहाँ पे कहीं भी कैपिटल डी है। इसका मतलब वी कैन से दैट एंगुलर सेपरेशन रिमेन्स सेम। हम कह सकते हैं एंगुलर सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम इसको विजुअलाइज भी कर सको बच्चों, तो देखो यहाँ पे मेरी ये स्लिट है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं मेरी पहली स्क्रीन रखी थी, यहाँ पे कहीं मेरी पहली स्क्रीन रखी थी, ये इस सेंटर स्क्रीन के सेंटर हो गई। यहाँ पे मान लो फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पे हमें सेकेंड मिनिमा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी द एंगुलर सेपरेशन, दिस विल बी द एंगुलर सेपरेशन। अगर मैं इस सेपरेशन को आई मीन जो मेरी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन को मैं डबल कर दूं, अगर मैं स्क्रीन को यहाँ लेके चली जाऊं, तो क्या तुम देख सकते हो कि एंगुलर सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो लीनियर सेपरेशन है इस पे फर्क पड़ जाएगा।
क्लियर है बच्चों? तो ये तुम समझ सकते हो फॉर्मूले से भी और वैसे भी विजुअलाइज भी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। In a single slit diffraction experiment, the width of the slit is made double the original width. यहाँ पे क्या किया हमने? स्लिट की width को हमने डबल करना है. How does this affect the size of the central diffraction band? डिफ्रैक्शन में सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड का मतलब क्या हुआ? हम सेंट्रल मैक्सिमा की बेसिकली बात कर रहे हैं. तो हमने क्या देखा अभी अभी थोड़ी देर पहले कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, अगर मैं एंगुलर विड्थ की बात करूं तो इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेमडा बाय ए. ये हमने देखा अभी अभी. अगर मैं विड्थ को डबल कर दूं, किसकी विड्थ को? स्लिट की विड्थ को डबल कर दूं, यानी ट्वाइस ही कर दूं, तो क्लियरली बच्चों हम देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ दी पहले वाले विड्थ से हाफ हो जाएगा. डिफ्रैक्शन बैंड की जो सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड था वो हाफ हो जाएगा. क्या समझ सकते हो? तुम कह सकते हैं कि मैक्सिमा इज रिड्यूस्ड टू हाफ. कोई दिक्कत है समझने में बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर. अब देखो यहाँ पे मैं लिखते चलूँ साथ साथ. क्या गिवन है? वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है 500 नैनोमीटर एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर अवे. कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर गिवन है. It is observed that the first minima is at distance of 2.5 mm. गिवन है कि जो पहली मिनिमा है, जो फर्स्ट मिनिमा है, वो कैसे लिख लो इसको? फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट डार्क लिख लेती हूँ. फर्स्ट डार्क इक्वल्स क्या गिवन है बच्चों? 2.5 mm गिवन है. तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन देन कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. फॉर्मूला आता है डायरेक्ट पुट करो. नहीं आता है बच्चों तो देखो बिना फॉर्मूला के कैसे तुम याद कर सकते हो. तुम्हें बस थोड़ी सी बात जो तुम्हें मैंने बताई थी कि याद रखना है कि दो एक्सट्रीम एज से निकलने वाली जो वेव है उनके बीच की पाथ डिफरेंस कितनी होती है? ए थीटा होती है. ठीक है, तो हमें पता है कि डेल्टा एक्स क्या होता है? ए थीटा. दिस थिंग वी नो. और हमें क्या पता है कि फर्स्ट मिनिमा के लिए दिस शुड बी इक्वल टू लेमडा. दिस थिंग वी नो. तो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेमडा बाई ए. ठीक है, और थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं ना अप्रोक्सीमेशन से, और टेन थीटा को हम y बाई कैपिटल डी लिख सकते हैं बच्चों. तो यहाँ से मेरी जो y है ये आ गई है लेमडा डी बाई ए. ठीक है, तो ये एक बार ये फॉर्मूला आ गया तो बाकी की चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए. और क्या निकालना है हमें? विड्थ ऑफ द स्लिट. हमें ए की वैल्यू निकालनी है. तो इस जगह से हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स लेमडा डी बाई वाई. तो लेमडा की वैल्यू 500 नैनोमीटर दैट इज ठीक है. डी की वैल्यू 1 मीटर गिवन है एंड 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3. यहाँ से ये आ जाता है -6. तो ये चला आता है 2 इंटू 10 टू द पावर -4. या तुम लिख सकते हो इसे, ये मीटर में आएगा क्योंकि ऐसा यूनिट सारे रखे हमने. या तुम लिख सकते हो सिंपली इसको 0.2 मिलीमीटर. कोई दिक्कत बच्चों समझने में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री. अब देखो यहाँ पे गिवन है बच्चों कि जो फर्स्ट मिनिमम होती है, अगर मैं थीटा इक्वल्स लिखूं, थीटा फॉर फर्स्ट डार्क इज व्हाट? 30 डिग्री. ओके, एंड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट. लाइट की वेवलेंथ गिवन है 500 into 10 to the power -10 meter. The first secondary maximum is observed at an. हमें देखो क्या गिवन है? सिंगल स्लिट. फर्स्ट मिनिमम गिवन है 30 डिग्री पे, तो हमें बताना है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कहाँ होगी. तो बच्चों ये वैल्यूज ट्रस्ट में रखने की तुम्हें जरूरत नहीं होने वाली. तुम देखो क्या क्या गिवन है. न्यूमेरिकल अगर तुम चाहते हो ना कि बिल्कुल फ्लॉलेस हो, तो कोशिश करो कम से कम वैल्यूज को रखने की. तुम क्या करो? मैक्सिमम चीजों को वेरिएबल के साथ सॉल्व करो. बिल्कुल लास्ट में जाके वैल्यूज पुट करो अगर जरूरत होगी तो, क्योंकि हो सकता है मैक्सिमम वेरिएबल तुम्हारे कट जाए, है ना. तो यहाँ पे मैं वही करने वाली हूँ. मुझे क्या पता है? फर्स्ट मिनिमम की मुझे फर्स्ट मिनिमम के लिए मुझे फॉर्मूला आता है. मुझे क्या पता है कि ए थीटा इक्वल्स क्या होता है? लेमडा. ये हम जानते हैं. इनफैक्ट मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख दूं क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन है. तो ए साइन थीटा वी नो इट इज इक्वल टू लेमडा फॉर फर्स्ट मिनिमम. दिस थिंग वी नो. तो यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों? ए साइन थीटा, यानी थीटा 30 डिग्री है, तो a बाई 2 इज गिवन एज लेमडा. तो यहाँ से देखो लेमडा बाई ए की वैल्यू मुझे हाफ आ रही है. तो ये एक इक्वेशन हो गया. और क्या पूछा गया है कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा किस एंगल पे मिलेगा? तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए फर्स्ट सेकेंडरी
मैक्सिमा के लिए वी नो कि a sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है, क्या 3 लैम्डा बाय 2 नहीं होती बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 3/2 इंटू लैम्डा बाय a। लैम्डा बाय a की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली, कितनी, हाफ। तो यहाँ से बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन इनवर्स कितनी आ रही है, 3/4। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत समझने में? तो बताओ किसी भी वैल्यू को रखने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। आगे चलते हैं। Two wavelengths of sodium light 590 nanometer and 596 nanometer are used in turn to study the diffraction taking place at a single slit। अच्छा, गिवन है कि दो सोडियम की तुमने दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट ली है, बारी बारी से इनकी डिफ्रेक्शन पैटर्न देखी है। तो सपोज lambda 1 is 590 nanometer and lambda 2 is 596 nanometer। ऑब्वियसली इनके लिए जो सेकेंडरी मैक्सिमाज होगी एंड मिनिमाज होगी, उनकी डिस्टेंस स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होगी। ओके, एट अ सिंगल स्लिट ऑफ एपर्चर, यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁴ मीटर की। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1.5, डी की वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर में। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्टेन इन द टू केसेस। तो बच्चों इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो कि y के लिए जो फर्स्ट मैक्सिमा होता है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात हो रही है, ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमा की तो बात होगी नहीं, क्योंकि दोनों के लिए सेंट्रल मैक्सिमा एक ही पॉइंट पे बनने वाला है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की मैं बात करूँ तो क्या इसका फॉर्मूला है बच्चों, अगर याद है तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो दैट 3/2 क्या होता है, लैम्डा बाई ए इंटू टी। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों के बीच की फर्स्ट देखो ना बच्चों, अगर मैं यहाँ पे मेरी स्लिट है और बारी बारी से मैं इन सोडियम लाइट को यूज करूं, तो एक के लिए अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमा मिल रही होगी, इसको मैं y1 का नाम दे दूं, दूसरे के लिए मैक्सिमा मेरी यहाँ मिल रही होगी, y2 का नाम दे, तो इनके बीच की डिस्टेंस ही तो पता करनी है ना, नहीं क्या। तो मैं एक काम करती हूँ, डेल्टा y यहाँ पे लिखूं और ऐसे लिख लेती हूँ y2 माइनस y1। ठीक है, ऑब्वियसली किसके लिए आई मीन जो पोजीशन होगी, लीनियर पोजीशन ज्यादा होगी बच्चों, इस फॉर्मूले में देखो जिसकी लैम्डा ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा किसकी ज्यादा है, 596 की ज्यादा, तो पहले उसकी लिखें फिर माइनस कर दे 590 की वजह से जो होगी। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं देखूं जो चीजें कॉमन उनको बाहर ले लूँ ना सीधे, 3 लैम्डा बाई 2 है, ये तो कॉमन होने वाली है, नहीं लैम्डा नहीं सॉरी 3d बाई ट्वाइस a, ये तो कॉमन होने वाला है, एंड लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 है ना बच्चों, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो बाकी की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, इक्वल्स 3 इंटू डी क्या गिवन है 1.5, 2 इंटू ए क्या गिवन है 2 इंटू 10⁻⁴ एंड लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, 596 माइनस 590 दैट इज 6 नैनोमीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में बच्चों। अभी देखो क्या क्या समझ आ रहा है, 3 हो गया 9 इंटू 1.5, 9 इंटू 1.5 13.5 बाई 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर में आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6.75 इंटू 10⁻⁵ मीटर। आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अभी फिलहाल तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अभी एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, बट मैं कोशिश करूंगी कि एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैं शॉर्ट नोट्स पे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। और फिर तुम्हें सब तब रियलाइज होगा कि कितना कम पढ़ना था, हमें कॉन्सेप्ट पर समझना है, बाकी याद बहुत कम करना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा और आप वीडियो के अंत तक बने हो। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एंड होता है वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के साथ। तब तक बच्चों हंसते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।